अर्जुन फिर से नहीं सो पाया। रात के 11:59। यंक उसके दिमाग में खुले जख्म की तरह जल रहे थे। उसने वीडियो 3 बार चलाया। हर बार उस आदमी की आंखें जैसे उसी को घूर रही थीं, बेबस, गिड़गिड़ाती हुई और किसी ऐसी चीज के लिए तैयार जो मौत से भी बदतर थी। दोपहर तक अर्जुन वही कर चुका था जो वो हमेशा डर के सामने करता था। उसने जांच शुरू कर दी। कुर्सी पर बैठा आदमी। उसने वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम रोका। कमरा जानबूझकर सादा रखा गया था। कंक्रीट की दीवारें, कोई खिड़की नहीं, ऊपर लटका एक अकेला बल्ब। लेकिन एक चीज अलग थी। फर्श में जड़ा एक धातु का छल्ला कुर्सी के पाए के पास मुश्किल से दिखता हुआ। औद्योगिक बांधने का बिंदु। ना कोई फार्म हाउस, ना कोई तहखाना, एक गोदाम। आदमी का चेहरा सूजा हुआ था, लेकिन पहचान में आ रहा था। अर्जुन का पेट ऐंठ गया। रोहित सेन, एक पूर्व कनिष्ठ फॉरेंसिक अधिकारी, मेहरा केस के बाद चुपचाप इस्तीफा देने वालों में से एक, और उन लोगों में से एक जिनसे संपर्क करने की अर्जुन ने कोशिश की थी और असफल रहा था। कमबख्त, अर्जुन बुदबुदाया। नियम नंबर 1। दोपहर 3:07 पर अर्जुन का फोन कांपा। कॉल नहीं, एक संदेश, उसी अनजान नंबर से। नियम नंबर 1, पुलिस को शामिल मत करना। तुरंत दूसरा संदेश आया, अगर किया तो वो मर जाएगा। अर्जुन ने जबड़ा खींच लिया। वो झूठ नहीं बोल रहे थे। जो लोग वीडियो सबूत छोड़ते हैं वे ब्लफ नहीं करते। उसने टाइप किया, तुम कौन हो? 3 बिंदु दिखे, फिर गायब हो गए। कोई जवाब नहीं। भूला हुआ सबूत। अर्जुन ने अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव निकाली, जिसे उसने लेख प्रकाशित करने के बाद छुआ तक नहीं था। मेहरा फाइनल नाम के फोल्डर में एक चीज थी जिसे उसने तब नजरअंदाज कर दिया था। एक वॉइस मेमो, रोहित सेन की आवाज। उसने प्ले दबाया। अर्जुन, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो याद रखना, आधिकारिक टाइमलाइन झूठी है। आग लगने के समय बेटी जिंदा थी। वो भागने की कोशिश कर रही थी। किसी ने उसे रोका। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। कैसे रोका? फिर से फोन कांपा। नियम नंबर 2, हर कॉल उठाओ। मिस्ड कॉल इक्वल्स टू मौत। अर्जुन ने घड़ी देखी। 11:41 रात, 18 मिनट बचे थे। तीसरी कॉल। ठीक 11:59 पर फोन बजा। अर्जुन ने तुरंत उठा लिया। मैं यहां हूं, उसने कहा। दूसरी तरफ वही शांत आवाज। अच्छा, तुम सीख रहे हो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? पैसे? चुप्पी? एक हल्की हंसी। हमें सच चाहिए। सच के लिए लोगों को अगवा कर रहे हो? नहीं, आवाज ने सुधारा। हम परख रहे हैं कि सच के काबिल कौन है। एक क्लिक। लाइन पर दूसरी आवाज आई, रोहित की, कमजोर, कांपती हुई। अर्जुन, उन्होंने सबसे झूठ बोला। गैस लीक नकली था। आग लगने से पहले ही माता पिता मर चुके थे। अर्जुन ने मुश्किल से निगला। उन्हें किसने मारा? एक जोरदार वार, मांस पर कुछ गिरने की आवाज। रोहित चीख पड़ा। पहली आवाज लौट आई, गलत सवाल। क्या मतलब? अर्जुन चिल्लाया। पूछो, आदेश किसने दिया? खामोशी। फिर, तुम्हारे पास 6 घंटे हैं। किस लिए? जवाब धीरे आया, उस नाम को ढूंढो जिसे हमने मिटा दिया। कॉल कट गई। उल्टी गिनती शुरू। अर्जुन के फोन पर एक टाइमर उभरा। 05:59:59। घटता हुआ। नीचे आखिरी संदेश, अगली कॉल चेतावनी नहीं होगी। अर्जुन पीछे झुक गया, सांस उथली। यह अब सिर्फ मेहरा परिवार की बात नहीं थी। ये एक ऐसे सिस्टम की बात थी जो मारता है, मिटाता है और आगे बढ़ जाता है। और अब उसने अपनी कब्र खोदने के लिए अर्जुन को चुन लिया था। टाइमर चलता रहा। 05:47:12। अर्जुन ने स्क्रीन को देखा, फिर अपने अपार्टमेंट की दीवारों को, जो अचानक बहुत पतली, बहुत असुरक्षित लगने लगी थी। वे उसका नंबर जानते थे, उसका अतीत, उसकी आदतें, वे उसे जानते थे। उसने जैकेट और लैपटॉप उठाया। अगर कोई नाम मिटाया गया था तो वो सुर्खियों में नहीं होगा, वो रिकॉर्ड्स में दफन होगा। गायब सिग्नेचर। अर्जुन उस जगह पहुंचा जो कभी कुछ नहीं भूलती। पुराना म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स दफ्तर। टूटती इमारत, झिलमिलाती ट्यूबलाइटें, धूल जिसे चखा जा सकता था। 1:30 रात तक वो अंदर था, आधी नींद में बैठे क्लर्क को रिश्वत देकर, डिजिटल आर्काइव्स तक पहुंच बनाकर। उसने मेहरा केस फिर से खंगाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, पुलिस ट्रांसफर। तभी उसने देखा, हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर थे, हर एक पर, सिवाय अंतिम क्लियरेंस ऑर्डर के। वहां सिर्फ एक कोड था, A17।
अर्जुन की सांस अटक गई। 2:17 रात, पहली कॉल का समय। मिटाया गया नाम। वो और गहराई में गया। A17 कोई कोड नहीं था, ये एक पदनाम था। स्पेशल ऑथराइजेशन ऑफिसर, ऐसे लोग जिन्हें जनहित की स्थिरता के नाम पर केस बंद करने का अधिकार होता है। ज्यादातर नाम सील थे, लेकिन एक फाइल पूरी तरह साफ नहीं हुई थी। एक अस्थायी नियुक्ति पत्र। नाम आधे सेकंड के लिए दिखा, फिर गड़बड़ा गया, लेकिन आधा सेकंड काफी था। डॉक्टर अनिरुद्ध काले, गृह मंत्रालय सलाहकार, अनौपचारिक पद, क्राइसिस कंटेनमेंट स्पेशलिस्ट। अर्जुन को मिचली आ गई। ये अपराध नहीं था, ये एक आदेश था। आखिरी कॉल। फोन बजा। 2:17 रात, ठीक 24 घंटे बाद। अर्जुन ने उठा लिया। मैंने उसे ढूंढ लिया, उसने कहा। डॉक्टर अनिरुद्ध काले, आदेश उसी ने दिया था। खामोशी। फिर वही आवाज, बिना प्रभावित हुए। अच्छा, तुम लोगों को यातना देकर इसके लिए? मैंने लोग खोए इसके लिए। एक ठहराव। उस लड़की को भी। अर्जुन सन्न रह गया। क्या? वो आग से बच गई थी, मुश्किल से। उसे छुपा दिया गया था, लेकिन सिस्टम गवाह नहीं छोड़ता। अर्जुन की आवाज कांप गई। तो मैं क्यों? एक हल्की सांस। क्योंकि तुम छापते हो। क्लिक। अब रोहित की आवाज, ज्यादा साफ। वे मुझे छोड़ रहे हैं अर्जुन, लेकिन ध्यान से सुनो। काले गिरफ्तार नहीं होगा, न पुलिस से न अदालत से। तो फिर क्या होगा? अर्जुन ने पूछा। पहली आवाज लौटी। इतिहास होगा। चुनाव। अर्जुन की स्क्रीन पर आखिरी संदेश आया। सभी फाइलें अपलोड करो, हर मीडिया हाउस, हर प्लेटफॉर्म, या पीछे हट जाओ और ये सब दफन रहेगा। अर्जुन की उंगलियां कीबोर्ड पर ठहर गईं। अगर उसने अपलोड किया तो वो हमेशा निगरानी में रहेगा, शिकार बनेगा, एक दिन चुप करा दिया जाएगा। अगर नहीं किया तो रोहित जिंदा रहेगा और बाकी लोग चुपचाप गायब होते रहेंगे। टाइमर पहुंचा 05:12। अर्जुन को याद आया कि वो पत्रकार क्यों बना था। सुरक्षा के लिए नहीं, सच्चाई के लिए। उसने अपलोड दबाया। परिणाम। सुबह तक खबर हर जगह थी। लीक दस्तावेज, छिपे हुए पदनाम, एक सिस्टम जो पॉलिटिकल छवि बचाने के लिए परिवारों को खत्म करता था। डॉक्टर अनिरुद्ध काले ने कुछ ही घंटों में इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक वजह स्वास्थ्य, अनौपचारिक तौर पर वो गायब हो गया। रोहित सेन हफ्तों बाद सामने आया, जिंदा लेकिन टूटा हुआ। और अर्जुन, उसने घर बदला, नंबर बदले, लाइट जलाकर सोने लगा। उपसंहार। आखिरी घंटी। 3 महीने बाद 2:17 रात, अर्जुन के नए फोन पर घंटी बजी। अनजान नंबर। उसने देखा, नहीं उठाया। एक संदेश आया, तुमने अच्छा किया, और भी केस है, और भी उल्टी गिनतियां हैं। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। कहीं ना कहीं एक सिस्टम अब भी सांस ले रहा था, और अब वो उसका नाम जानता था।